हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 18 करेंगे जिसका नाम है वीड्स इन द गार्डन। ये इस वीडियो में मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज मिले। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, वीड्स इन द गार्डन। वीड्स मतलब क्या होता है, घास फूस। ठीक है, गार्डन मतलब क्या, बगीचा। ठीक है, मतलब कि बागीचे में घास फूस या जो भी छोटे पौधे हैं वो। तो देखते हैं इससे हमें रिलेटेड क्या स्टोरी यहाँ पे बताएगी ये। तो देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे एक बच्चा रहता है जिसका नाम है आयुष्मान। देखो ये बच्चा आयुष्मान, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और इसके अंदर कुछ बैड हैबिट्स, मतलब कि गलत आदत इसके अंदर डेवलप होने लगी थी, जिसकी वजह से इसके माता पिता को चिंता होती है और वो उसे सुधारना चाहते हैं। तो कैसे उसको सुधारते हैं, क्या सबक सिखाते हैं, तो देखते हैं हम। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ज्यादातर जो माता पिता रहते हैं उन्हें अपने बच्चों की जो भी ख्वाहिश रहती है, जो भी उनकी इच्छा रहती है, उसे पूरा करना चाहते हैं। दे फील सॉरी वेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और वेन दे हैव टू स्कोल्ड देम। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पेरेंट्स रहते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है जब वो अपने बच्चों की आशा या बस इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं या उन्हें जब डांटते हैं। And when even a scolding has no effect, the parents become very very unhappy. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो कि लेकिन जब डांटने से भी कोई असर बच्चे पर नहीं पड़ता है तो जो माता पिता रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा नाखुश हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। सच वॉज द केस विद अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो स्टोरी में एक बोल रहे हैं कि ऐसा ही केस था अंशुमन के साथ कि उसको डांटने पर भी उस बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता था। ठीक है, अंशुमन कौन है, देखो ये बच्चा अंशुमन है। ओके, तो ये बच्चा वैसे ही था कि इसके माता पिता इसे डांटते थे फिर भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। देखते हैं आगे भी अब हमें क्या बताया गया है। अंशुमन्स पेरेंट्स हैड नोटिस दैट ही वॉज डेवलपिंग सम बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स मतलब क्या, बुरी आदतें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अंशुमन के जो माता पिता थे उन्होंने एक बात ध्यान दिया कि अब अंशुमन बुरी आदतें सीखने लगा था, उसके अंदर खराब आदत आने लगी थी। अब आगे क्या है, नेचुरली दे बिगेन टू वार्न हिम टाइम एंड अगेन बट ऑल इन वेन। देखो यहाँ पे ऑल इन वेन मतलब क्या, सब व्यर्थ, मतलब कि सब बर्बाद होना, कुछ भी चीज काम नहीं आना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या हुआ, जो अंशुमन के माता पिता थे ना उसे वो टाइम टू टाइम मतलब बार बार उसे चेतावनी देते थे कि ये सब बुरी चीज़ है, ये बुरी आदत है, ऐसा मत करो। लेकिन उनके ये सारी चीज़ें, उनके ये सारी जो वार्निंग थी, जो वो उसे वार्न करते रहते थे, उसे चेतावनी देते थे कि मत करो, ये बुरा काम है, कुछ भी काम नहीं आता था क्योंकि अंशुमन अपने मन का ही काम करता था। अंशुमन जस्ट वुडंट लिसन। क्या बोले, जो अंशुमन था वो सुनता ही नहीं था अपने माता पिता की बात। ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही वॉज लेटिंग दोज बैड हैबिट्स गेट अ होल्ड ओवर हिम। क्या बोल रहे कि जो अंशुमन था वो ये बात मान ही नहीं रहा था कि जो बैड हैबिट्स, जो उसकी बुरी आदतें हैं, अब उसके साथ मतलब अब उसके साथ बुरी आदतें आ गई। वो मान ही नहीं रहा था कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत है। अंशुमन के माता पिता बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर बुरी आदत है, वो मानता ही नहीं था कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत है। ओके, इसीलिए अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। ठीक है, वो हमेशा सच बोलते हैं, सही बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। Gentle words, strict warnings, a scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up. क्या बोल रहे देखो यहाँ पे कि प्यार से समझाना, चेतावनी देना, डांटना, ये सारी चीजें हमेशा अंशुमन के जो पेरेंट्स है वो ट्राई कर रहे थे, सारी चीजें ट्राई कर लिए थे। अब बचता था क्या, मारना। एंड दैट दे वुड नेवर डू, और वो कभी उसे मारना नहीं चाहते थे। However, unhappy they themselves were, they wanted to be a loving and gentle as they tried to correct their son's ways. क्या बोल रहे हैं कि वो कितने भी, जो अंशुमन के माता पिता थे वो भले से ही कितने भी नाखुश थे, लेकिन वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है, जो अंशुमन है, उसके साथ वो प्यार से रहे, अच्छे से बात करे और उसकी जो उसकी गलतियां हैं अंशुमन की, उसको सही करे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। सून एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ। क्या बोल रहे हैं कि जल्द क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मतलब कि एक उम्मीद उनके सामने खुद ऐसे प्रकट हो गई।
मतलब एक मौका उनके सामने आ गया, ठीक है, जिससे वो अंशुमन को सुधार सकते थे। अंशुमन हैड गॉन टू स्टे ऑन हिज ग्रैंड फादर्स फार्म विथ हिज पेरेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि उस समय क्या था, अंशुमन अपने ग्रैंड फादर जो है, मतलब जो दादाजी हैं, उनके खेत के इधर रहने, जो खेत है उनका, वहां पर वो रहने गया था अपने माता पिता के साथ में। अर्ली वन मॉर्निंग हिज फादर टुक हिम फॉर अ वॉक अराउंड द फार्म। क्या बोले कि एक दिन सुबह क्या हुआ, अंशुमन के पिताजी उसको एकदम सुबह सुबह वॉक करने के लिए, टहलने के लिए लेकर गए। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटीज ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड वाइन्स एंड बुशेस एंड ट्रीज टू अंशुमन। क्या बोल रहे हैं कि जो अंशुमन के पिताजी थे, उसको देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे वॉक के लिए लेकर जा रहे हैं अंशुमन के पिताजी सुबह सुबह, और देखो उसे जो पेड़ पौधे घास फूस दिखा रहे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि जब उसके पिताजी लेकर जा रहे थे, तो उसे वो अलग अलग तरीके के जो प्लांट थे वहाँ पे, जैसे कि वाइन, मतलब कि जो पेड़, जो नहीं, छोटा सा आप पेड़ देखो, पौधा देखोगे जो चढ़ता है दीवारों पे, उसको अगर दीवार मिल गई उस पर चढ़ता है, कोई पेड़ मिल गया, कोई लकड़ी मिल गई उस पर चढ़ता है, तो वो वाइन होता है। बुशेस मतलब क्या, आप बोल सकते हो झाड़, ये सब, ठीक है, घास फूस ये वाली झाड़। ट्रीज मतलब पेड़। तो यही सब जो उसके पिताजी थे अंशुमन को दिखा रहे थे कि देखो ये पेड़ है, ये झाड़ है जो ये चढ़ता है, और ये घास फूस है, और ये पेड़ है, ऐसे अलग अलग दिखा रहे थे। सडनली ही स्टॉप्ड एंड पॉइंटेड एट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग नियर अ प्लांट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, जो अंशुमन के जो पापा थे, जो डैडी थे, वो अचानक एक जगह रुक गए, और उन्होंने एक छोटे से पेड़ की तरफ ऐसे इशारा किया, जो एक बड़े से पेड़ के पास उग रहा था, ठीक है, ठीक है। आ गया, अंशुमन दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट। देखो यहाँ पे वीड मतलब क्या होता है, मतलब जंगली घास जो ये सब रहती है ना, जो जंगली पौधे ये सब रहते हैं, जो कुछ काम के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो अंशुमन के जो पापा थे क्या बोले थे कि अंशुमन ये एक वीड है, मतलब एक जंगली घास, क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो, जंगली जो पौधा रहता है, ठीक है, जो कोई काम का नहीं रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे छोटे छोटे उगे हुए हैं, ओके, ये पौधे के पास नीचे, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है, अंशुमन हैड नो डिफिकल्टी इन पुलिंग ऑल दी स्मॉल सीडलिंग आउट। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो अंशुमन था उसे कोई भी मुश्किल नहीं हुई, जो छोटे छोटे जो वीड्स थे, जो जंगली घास थी, उसको उखाड़ के फेंकने में। गुड सेड हिज फादर एंड दे कंटिन्यूड विद देयर वॉक। और देखो उसके जो पिताजी थे क्या बोले कि बहुत अच्छे, ऐसा बोलते हुए पिताजी उसको अपने साथ टहलने के लिए अब आगे लेकर निकले। आफ्टर वाइल दे केम अपॉन अ सेम वीड, बट देयर इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर। क्या बोल रहे हैं कि कुछ समय बाद क्या हुआ, अंशुमन और उसके पिताजी वही सेम जो घास थी, मतलब सेम तरीके की जो जंगली घास थी, उसी का वापस सामना पड़ा उनसे, लेकिन ये जो जंगली घास थी ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ी हुई थी, ठीक है, ये छोटी नहीं थी, ये बढ़ी हुई थी। अंशुमन्स फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अंशुमन के पिताजी ने वापिस अंशुमन से बोला कि तुम इस जंगली घास को भी उखाड़ के फेंको। He told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil. देखो अप्रूट मतलब क्या होता है, मतलब जड़ से उखाड़ना, ठीक है। तो जो देखो अंशुमन के जो पिताजी थे ना, क्या बोले अंशुमन को कि तुम्हें इसको जड़ से उखाड़ना है, एकदम ध्यान से, कि मिट्टी में एक भी उसकी जड़ें बची नहीं रहे, एकदम जड़ के साथ उखाड़ना है, ठीक है। अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन, ही वॉन्ड। और पिताजी ने क्या बोला कि अगर तुम इसे जड़ से नहीं उखाड़ोगे ना, तो ये जंगली घास वापिस उग जाएगी, ऐसा। सॉरी, यहाँ पे देखो, अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन, ही वॉन्ड। मतलब क्या बोले कि अंशुमन के पिताजी ने बोला कि अगर तुम जड़ से एकदम अच्छे से नहीं उखाड़ोगे, तो ये जो जंगली घास है वापिस ये उग जाएगी, ठीक है। देखो जंगली घास तो कोई काम की रहती नहीं है, खेत में ये सब में उगती है, तो लोग उसको निकाल के फेंकते हैं ना, क्योंकि वो तो कुछ काम की रहती नहीं है, खाली जगह पूरा एकदम लेके रखती है, ओके। आगे क्या, अभी देखो आपको यहाँ पे Anshuman uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out. देखो क्या बोल रहे हैं कि जो अंशुमन था उसने अच्छे से एकदम उसको जड़ से उखाड़ना चाहा, उसको पहले घुमाया और ऐसे घुमा के उस पेड़ को, उसके बाद उसको बाहर खींचा ताकि उसका जड़ का कोई भी हिस्सा मिट्टी में नहीं रह जाए। देन हिज फादर ड्रू हिज अटेंशन टू द सेम वीड ग्रोइंग एट सम डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, जब उसने उखाड़ दिया उस जंगली घास को भी, तब उसके पिताजी ने कुछ दूरी पर एक और वही जंगली घास उगी हुई थी, उसकी तरफ उसका ध्यान लेकर गए। आगे क्या है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब क्या है,
देयर इट हैड ग्रोन इनटू अ बिग प्लांट विथ टाइनी फ्लावर्स एंड डार्क फ्रूट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेकिन जो ये वाली जंगली घास थी वो एक बड़े पेड़ में बन चुकी थी, जिसपे छोटे छोटे डार्क फ्रूट्स भी थे और फ्लावर्स भी थे। ठीक है, अभी देखो आगे आपको क्या है, अभी आगे जो अंशुमन के डैडी है क्या बोल रहे हैं, दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, वी मस्टंट लीव इट ग्रोइंग देयर, टेक इट आउट, सेड अंशुमन्स फादर। अब देखो अंशुमन के डैडी बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें इसे यहाँ पे उगने नहीं देना चाहिए, तुम इसे तुरंत जड़ से उखाड़ दो। ठीक है, अब देखो अंशुमन क्या करेगा, अंशुमन हेल्ड द प्लांट इन हिज हैंड्स एंड गेव इट अ टग, द वीड डिडंट मूव एट ऑल। देखो यहाँ पे टग मतलब क्या होता है, खींचना। ठीक है, देखो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंशुमन ने उस पौधे को अपने पूरे जोर लगा के खींचा, लेकिन वो जो पौधा, जो जंगली घास थी जो पौधे में बदल चुकी थी बड़े, वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। ठीक है, ही पुल्ड हार्डर एंड हार्डर बट टू नो अवेल। क्या बोले कि अंशुमन ने बहुत जोर लगाया और ज़्यादा जोर लगाया, लेकिन वो सारा जो भी जोर लगा रहा था कोई काम नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो जंगली घास थी जो पौधे में बदल चुकी थी वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। आप देख सकते हो अंशुमन अपनी पूरी जान लगा के एकदम खींच रहा है, लेकिन वो पौधा अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, वो उखड़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे क्या है, अब देखो अंशुमन क्या बोल रहा है, आई कांट गेट दिस आउट एक्सक्लेम्ड अंशुमन, इट हैज़ गॉन टू डीप इनटू द सॉइल। अब अंशुमन क्या बोल रहा है कि मैं इसे नहीं बाहर निकाल पा रहा हूँ, ऐसे बोलते हो अंशुमन ने। और क्या बोला कि ये अब ज़मीन में बहुत अंदर तक इसकी जड़ें चली गई है। ठीक है, आगे क्या है, सो देन हिज फादर बॉट सम इम्प्लीमेंट्स, दे डग अराउंड द वीड एंड विद ग्रेट एफर्ट पुल इट आउट। देखो क्या बोले कि तब क्या हुआ, उसके जो पिताजी थे वो गए कुछ इम्प्लीमेंट्स लेके आए, मतलब जो खोदने, ज़मीन खोदने के जो सामान रहते हैं, फावड़ा ये सब, वो सब लेके आए, और उन्होंने जो वो जंगली घास के आजू बाजू की ज़मीन थी उसको खोदा और बहुत मेहनत के बाद उसे खींचकर बाहर निकाल लिए। ओके, आगे क्या है, when they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned, habits are like weeds, the longer you allow them to grow, the harder it is to uproot them। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब ये सब करने के बाद जब अंशुमन और उसके पिताजी साथ में घर वापस जा रहे थे, ये सारा काम, मेहनत का काम करने के बाद, तब अंशुमन के पिताजी ने कहा कि हमारी जो आदतें होती है वो ये जंगली घास की तरह होती है, जितना ज़्यादा समय तक हम उसे बढ़ने देंगे, जितना ज़्यादा समय तक वो आदतें हमारे पास रहेंगी, उतना ही मुश्किल होगा इन आदतों को जड़ से उखाड़ के फेंकना या अपने से दूर करना। कोई भी बुरी आदत रहे जो हम सीख लेते हैं, अगर ज़्यादा लंबे समय तक हम बुरी आदत कोई करते रहते हैं तो उसको छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो अंशुमन के डैडी बुरी आदत को जंगली घास से कंपेयर करके दिखाए कि जो बड़ी एकदम मजबूत हो जाती है तब उसे उखाड़ना मुश्किल हो जाता है, उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वाइज टू गेट रिड ऑफ देम व्हेन इट इज़ ईजी टू डू सो। अब देखो अंशुमन के डैडी क्या बोले कि यही आसान है, या ये इसी में समझदारी है कि हम उससे छुटकारा पाले जब आसानी हो। ठीक है, ना कि हम उसे एकदम अपने अंदर पूरे वो बुरी आदत एकदम अच्छे से डेवलप कर ले, उसके बाद हम सोचे कि हम इससे छुटकारा पाएंगे, नहीं, तब मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि जंगली घास का एग्जांपल ले लो, छोटे पे उखाड़ना आसान था, लेकिन जब वो एक पेड़ में बदल गई तब अंशुमन उसको हिला भी नहीं पा रहा था, उसकी जड़ से उसको हिला भी नहीं पा रहा था। ठीक है, आगे अंशुमन रियलाइज द ट्रूथ इन हिज फादर्स वर्ड्स। और क्या बोले, अंशुमन को अपने पिताजी के बातों में सच्चाई लगी, उसे समझ में आ गई बात। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर फॉरगॉट दैट अर्ली मॉर्निंग वॉक ऑन द फार्म विथ हिज फादर। और क्या बोले, वो अपने पूरे जीवन कभी भी अपने पिताजी के साथ सुबह वॉक करना नहीं भूलता था, वो हमेशा अपने पिताजी के साथ सुबह सुबह खेत पर वॉक करने जाता था। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा इसके क्वेश्चन और आंसर्स। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं वो आपको 1 या 2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।